तो जय हिंद आप सभी को भाई। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गियर क्या होता है और गियर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे देखेंगे। गियर क्या होता है, गियर किससे बनता है, गियर के कितने टाइप होते हैं। इसके साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि बियरिंग क्या होता है, बियरिंग के टाइप, बियरिंग क्यों फेल होता है, बियरिंग क्या होता है, बियरिंग क्यों फेल होता है और इसके फेल होने के कारण को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। बीयरिंग के टाइप के बारे में नहीं देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है गियर। तो आप जान लीजिए गियर की डिफिनीशन क्या होती है। गियर इज मैकेनिकल डिवाइस, गियर इज मैकेनिकल डिवाइस जो रोटेशनल मोशन को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गियर की मदद से हम रोटेशन मोशन की स्पीड और टॉर्क को बदल सकते हैं। यानी कि कह रहा है जो गियर है वह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो रोटेशनल मोशन को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, गियर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो रोटेशनल मोशन को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो रोटेशनल मोशन होता है उसको बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गियर की मदद से जो हो, तो यानी जो गियर होता है उसकी मदद से जो रोटेशन मोशन की स्पीड होती है ना और टॉर्क, उसको हम बदल सकते हैं। रोटेशन मोशन की स्पीड और टॉर्क को बदल सकते हैं। और रोटेशन मोशन का मतलब समझ रहे, जो रोटेटिंग मोशन होता है ऐसे ऐसे नाचता है ना, उसी को बदल सकते हैं। उसको बदलने का मतलब क्या है, उसके जो गति की दिशा है, जैसे अगर ऐसे है हम उसको ऐसे कर सकते हैं, तो उसके गति की दिशा को बदल सकते हैं। और जो टॉर्क है वो बदल सकते हैं। यानी जब हमें ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता रहेगी तो हम ज़्यादा टॉर्क ले सकते हैं, और जब हमें कम टॉर्क की आवश्यकता रहेगी तो हम कम टॉर्क ले सकते हैं। इसके बाद ऊपर चलते हैं। यदि छोटा गियर बड़े गियर को चलाए तो टॉर्क बढ़ेगा भारी लोड उठाने के लिए। ऐसा आप दो गियर देखते हैं, अगर छोटा वाला गियर बड़े वाले गियर को चला रहा है, जैसे 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो इसका मतलब ये कह रहा है यदि छोटा कोई गियर है, यदि छोटा कोई गियर वह बड़े गियर को चलाए, यदि कोई छोटा गियर है वह छोटा गियर बड़े गियर को चलाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वह भारी लोड उठाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जब भी छोटा गियर बड़े गियर को चलाएगा तो उसका मतलब यही होता है कि वह भारी लोड उठाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि उसमें टॉर्क की मात्रा बढ़ती है। वही चीज़ देखिए मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू बताने की भी कोशिश किया है। यदि छोटा गियर बड़े गियर को चलाए तो भारी लोड उठाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा डायग्राम क्या है, बड़ा गियर छोटा गियर है, और यदि बड़ा गियर छोटे गियर को चलाए तो टॉर्क नहीं बढ़ेगा बल्कि स्पीड बढ़ेगी। तो आप हमेशा याद कर लीजिए, यदि छोटा गियर बड़े गियर को चलाएगा तो टॉर्क बढ़ेगी, और यदि बड़ा गियर छोटे गियर को चढ़ाएगा तो टॉर्क नहीं बल्कि स्पीड बढ़ेगी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, छोटा गियर चलेगा तो बड़ा गियर एक बार चलेगा। इसका ये मतलब आप मत समझिए, कंफ्यूज हो जाओगे आप भी। मतलब इसके बाद देखिए क्या है कि गियर के बारे में आप एक चीज़ जान लीजिए, जो गियर है वह किससे बनता है। गियर तो लिखा है गियर्स मेड ऑफ कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस, प्लास्टिक और फाइबर मटेरियल। यानी कि जो आपका गियर होता है मेरे भाई ना, वो गियर कास्ट आयरन का बनता है, स्टील का बनता है, नॉन फेरस का बनता है, प्लास्टिक और फाइबर का बनता है। वाई यूज़ गियर, आप मुझे बताइए गियर का उपयोग आखिर हम क्यों करते हैं। तो मेनली 3 रीज़न होता है। पहला रीज़न हमने आपको बताया, हमें टॉर्क की आवश्यकता होती है तो इसलिए हम चाहिए। दूसरा एक चीज़ यह भी होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है टू चेंज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को घटाने बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और टॉर्क को भी आप कह सकते हो बढ़ाने घटाने के लिए, टॉर्क को बढ़ाने के लिए जब हमें ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है उसमें भी गियर काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है, यानी कि उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ गियर,
तो पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है स्पार्क गियर। देखिए टाइप ऑफ गियर मतलब ये जान लीजिए गियर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पहला प्रकार है वो स्पार्क गियर है। स्पार्क गियर क्या होता है, यह सबसे पहले बनाया गया था, यानी जो गियर बने हैं उसमें सबसे पहला गियर जो बनाया गया था अपने टाइम पे, उसका नाम था स्पार्क गियर। इसे सबसे पहले बनाया गया था। इसके दांतों में कोई एंगल नहीं होता है, इनके टिथ आपस में टकराते हैं। यानी कि कह रहा है इसे सबसे पहले बनाया गया था, यानी जितने भी गियर उसमें सबसे पहले इसी गियर को बनाया गया था। इनके दांतों में, जो इनके दांत होते हैं ना, इनके दांतों में कोई एंगल नहीं होता है। ठीक है, जो इनके दांत होते हैं उनके दांतों में कोई एंगल नहीं होता है। अब भाई सीधी सी बात है, जब इनके दांतों में कोई एंगल नहीं होगा तो इनके जो दांत हैं वो आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होगी, ज़्यादा नॉइस होगी। इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया गया, तब इसका नाम हेलिकल गियर रखा गया। यानी जो स्पार्क गियर है, इस गियर को सबसे पहले बनाया गया था। इनके दांतों में कोई एंगल नहीं होता है, इनके टिथ आपस में टकराते हैं जिसके कारण से शोर उत्पन्न होता है। और जो एक गियर था, अब ये इस क्वालिटी का था, पहले पहले बनाया गया था, तो भाई जाहिर सी बात है एकदम अच्छे तरीके से तो बना नहीं दिया जाएगा, पहली बार था तो इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, इसका कहीं ज़्यादा उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो इस जो गियर था, जब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया गया तो उसका नाम हेलिकल गियर रखा गया। तो देखिए दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है ही वही हेलिकल गियर। जो पहला गियर था उसी गियर में जब इम्प्रूवमेंट कर दिया गया तो उस गियर का नाम रख दिया गया हेलिकल गियर। इसमें देखिए क्या होता है, जब एक टिथ कांटेक्ट में आता है तब दूसरा टिथ अपने कांटेक्ट को छोड़ देता है, इससे स्पीड बढ़ना शुरू हो गई जाती है और इसे हेलिकल गियर कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, जो स्पार्क गियर था उनके जो दांत थे ना, उनके दांतों में कोई एंगल नहीं था, लेकिन जो हेलिकल गियर होता है इनके दांतों में अपना कोई एक एंगल होता है। जब एक टिथ दूसरे टिथ के, यानी जब एक दांत दूसरे दांत के कांटेक्ट में आता है तब दूसरा दांत अपने कांटेक्ट को छोड़ देता है। ठीक है, इससे स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और इस प्रकार के गियर को हेलिकल गियर कहते हैं। हेलिकल गियर समझिए क्या होता है ना, जब एक टिथ कांटेक्ट में आता है तब तक दूसरा टिथ अपने कांटेक्ट को छोड़ देता है, इससे स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और इनके दांतों का अपना एक एंगल होता है। और इसके बाद देखिए दरअसल मुझसे एक गलती हो गई थी, मैं जो PDF बनाया था ना उसमें एक पेज छोड़ दिया था, तो चलिए ठीक है आप उस पेज को ही देख लीजिए। तो अब दूसरा देखिए क्या होता है, दो गियर हमने बताया, स्पार्क गियर, हेलिकल गियर, और तीसरा गियर देख लीजिए डबल हेलिकल गियर। ठीक है, डबल हेलिकल गियर क्या होता है, डबल हेलिकल गियर बिल्कुल हेलिकल गियर की तरह ही होता है, बस इसमें जो गियर एक रहता है इसमें दो दो गियर हो जाता है और दोनों विपरीत डायरेक्शन का हो जाता है। तो हेलिकल गियर की तरह होता है, मतलब डबल हेलिकल गियर जो होता है, डबल हेलिकल गियर जो होता है वह हेलिकल गियर की तरह होता है। इसमें दो कट होते हैं। ठीक है, आप फोटो से समझ सकते हैं, अगर आप गूगल में फ़ोटो मंगाएंगे तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि हेलिकल गियर क्या होता है। हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर जो होता है वह हेलिकल गियर की तरह होता है, इसमें दो कट होते हैं, बाकी आप फोटो से समझ सकते हैं। अब हमने बताया था कि जब एक हेलिकल गियर होता है उससे ही स्पीड बढ़ जाती है, तो जब दो दो रहेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, और जब काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ती है तो इसीलिए इस डबल हेलिकल गियर का उपयोग रेसिंग कार वगैरह में किया जाता है। अब देखिए चौथा क्या है, बेबल गियर। इसका क्या है, इसके द्वारा हम 90 अंश पर भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी जो गियर होता है उसमें 90 अंश पर भी अगर हमको, जैसे मान लीजिए गियर है तो गियर क्या ऐसे रोटेटिंग में ऐसे चलेगा, लेकिन सपोज कर लीजिए अगर हमें ऐसे चल के ऐसे ऊपर देना है तो उस कंडीशन में भी हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहा कि मेरे भाई कि मुझे आपके टोटी का पानी चाहिए, तो टोटी का पानी अगर मैं कह दूं यहाँ से वहाँ लेके जाओ, आपका रूम है आप लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते हो। कब, जब तक आप जो एक पाइप ऐसे रहती है और एक पाइप ऐसे, तो इनके बीच में एक जॉइंट वाला आता है ना, अगर वो जॉइंट वाला ना रहे तो क्या आप पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। ठीक, वो जो जॉइंट काम करता है ना वही काम करता है यहाँ पे गियर। तो वही कह रहा है कि इसके द्वारा हम 90 डिग्री पर भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं।
ट्रक के प्रोपेलर शाफ्ट और ट्रक के पहिए के बीच पावर ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रक के प्रोपेलर शाफ्ट और ट्रक के पहिए के बीच पावर ट्रांसमिट करने के लिए यह उपयोग किया जाता है। बेवल गियर क्या होता है? इसके द्वारा हम 90 डिग्री पर भी पावर ट्रांसमिट करते हैं। ट्रक के प्रोपेलर शाफ्ट और ट्रक का जो पहिया होता है, प्रोपेलर शाफ्ट ऐसे होगा, प्रोपेलर शाफ्ट ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, मतलब ऐसे होगा सीधे में ऐसे, और ट्रक का पहिया आपका ऐसे होगा, तो ऐसे हो रहता है, इसके बाद ऐसे, यानी कि ऐसे और ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ट्रक के प्रोपेलर शाफ्ट और ट्रक के पहिए के बीच पावर ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वार्म एंड हेलिकल गियर, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मैंने उतना अच्छे से नहीं लिखा, क्या लिखा है इसमें, यह कॉम्पैक्ट साइज में होता है, इससे स्पीड रिडक्शन की जाती है। अच्छा, वार्म एंड हेलिकल गियर ऐसा गियर होता है जिससे स्पीड को रिडक्ट किया जाता है, यानी कि स्पीड को कम किया जाता है। अब चलिए हम अपने अगले गियर पे चलते हैं। हाँ, तो दूसरा देखिए, अभी हमने आपको बताया ना कि एक बेवल गियर होता है जिसके द्वारा हम 90 एंगल पे भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उस बेवल गियर का इन्वेक्स यानी कि आप कह सकते हैं इन्वेंशन किसने किया था? तो एक थी कैट गिल्सन नाम की साइंटिस्ट या इंजीनियर कह सकते हैं, कैट गिल्सन नाम की एक इंजीनियर थी। उन्होंने पावर ट्रांसमिट इन 90 डिग्री पे जो गियर बनता है उसका इन्वेंशन उन्होंने ही किया था। और मैं बता दूं, कैट गिल्सन किसी पुरुष का नाम नहीं है बल्कि एक महिला का नाम है। तो वो बड़ी बात है कि उस टाइम पे वो इंजीनियर थी, और ना सिर्फ इंजीनियर थी बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। अब इस काम के इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा उपयोग है कि मैं आपको क्या ही बता दूँ। पावर ट्रांसमिट पे ही पूरा इंडस्ट्री चल रहा है, और उसमें भी एंगल की ज़रूरत बहुत बार पड़ती है। तो वहाँ पे कैट गिल्सन का ही वो फार्मूला याद किया जाता है। तो एक महिला थी और इन्होंने ऐसा काम किया। और इसके बाद देखिए, रैक एंड पिनियन गियर क्या होता है? रैक एंड पिनियन गियर में क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे। रैक पिनियन गियर आप मोबाइल में मंगा लेना, एक ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे, अब मैं कैसे बताऊं, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, वो ऐसे ऐसे नाचता और एक ऐसे ऐसे नाचता, और उसी में अपना पावर ट्रांसमिट वो लोग करते हैं। तो ये होता है रैक पिनियन गियर। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको पूरा गियर के बारे में बता दिया, अब बताऊंगा बियरिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं, गियर और बियरिंग का वीडियो मैंने सुबह बनाया था, सब चीज़ तैयार हो गया था, बट समस्या मेरे भाई ये आई ना कि मैं जब अपलोड करना था, एडिट कर रहा था ना, गलती से उस बनाए गए वीडियो को मैं गलती से डिलीट कर दिया, तो इसलिए मैं फिर से अब बना रहा हूँ। तो अभी आप देखिए बियरिंग क्या होता है। बियरिंग जो होता है, बियरिंग रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता है। जो आपका बियरिंग होता है वह रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता है। आप ये जान लीजिए बियरिंग के बारे में, बियरिंग रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता है। इसके बाद देखिए बियरिंग के फेल होने के कारण, तो उसमें आप पहला कारण लिखेंगे लैक ऑफ लुब्रिकेंट। लैक ऑफ लुब्रिकेंट का मतलब ये हो जाता है कि लुब्रिकेंट नहीं होगा तो हीट उत्पन्न होगा। लुब्रिकेंट यदि नहीं होगा तो क्या होगा? लुब्रिकेंट यदि नहीं होगा तो हीट उत्पन्न होगा और इससे बेयरिंग फेल हो जाएगी। देखिए कोई सी भी चीज़ हो, अगर आप लुब्रिकेंट प्रॉपर नहीं करते हो तो वो फेल ही होती है, यानी को धीरे धीरे गड़बड़ ही हो जाएगी। तो अब जान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक बेयरिंग है, आप उसमें लुब्रिकेंट नहीं कर रहे हो, तो लुब्रिकेंट नहीं करोगे तो भाई उसमें जाहिर सी बात है कि हीट उत्पन्न होगा, और जब हीट उत्पन्न होगा तो एक टाइम ऐसा कि जब ज़्यादा हीट हो जाएगा और आपका जो बेयरिंग है ना वो फेल हो जाएगा। तो पहला चीज़ है बेयरिंग के फेल होने के कारण कि लैक ऑफ लुब्रिकेंट, यानी कि लुब्रिकेंट की कमी, लुब्रिकेंट प्रॉपर अच्छे से ना करना। दूसरा क्या है, यदि डस्ट अंदर चली जाए तो बेयरिंग धीरे धीरे घिसाव करती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बेयरिंग है, उस बेयरिंग के अंदर यदि डस्ट चला जाए, मान लीजिए कोई बेयरिंग है, उस बेयरिंग के अंदर कोई डस्ट चला जाए तो बेयरिंग धीरे धीरे घिसाव करती है, और इसके कारण भी बेयरिंग वो फेल हो जाता है। मतलब बेयरिंग, तो बेयरिंग के अंदर यदि डस्ट चला जाए तो इससे भी बेयरिंग धीरे धीरे
फेल हो जाती है। बियरिंग की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। यानी देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं आपका कुछ वेट है, आपकी भी एक कैपेसिटी कि आप 60 किलो 50 किलो 70 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकते हो। तो वही कह रहा है कि बियरिंग की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। बियरिंग की जितना कैपेसिटी हो उतना ही लोड होना चाहिए। ज़्यादा लोड रहेगा तो फेल कर जाएगा। इसके बाद क्या है, ड्यू लॉन्ग टाइम रनिंग इन वाइब्रेशन। यदि उसको बियरिंग को लॉन्ग टाइम यानी ज़्यादा टाइम तक चलाया जाएगा तो वो उससे फेल हो जाता है। और साथ ही साथ बियरिंग के फेल होने के कारण यह भी होता है वाइब्रेशन। कई जगह ऐसी होती है ना, जहाँ आप जाओगे आप कल्पना ही नहीं करो कि मतलब कर सकते हो कि यार इतना भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन एक्चुअल में होता है। मतलब पूरा थर 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 करता रहता है। तो वाइब्रेशन से भी बियरिंग फेल होती है। इसके बाद क्या है, ड्यू टू इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बियरिंग। ड्यू टू इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बियरिंग। ड्यू टू इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बियरिंग यानी जो बियरिंग का सिलेक्शन है ना, उसको आप प्रॉपर अच्छे तरीके से करिए। जैसे मान लीजिए अभी आप कोई सा भी आपको शूज लेना है दौड़ने के लिए, और आप सस्ता शूज लेके चले आओगे तो आप दौड़ सकते हो मैराथन। वही चीज़ है कि प्रॉपर एक अच्छे बियरिंग का यूज करना है, एक अच्छी क्वालिटी के बियरिंग को सेलेक्ट करना है, फिर उसका उपयोग करना है। अब देखिए क्या होता है सोल्यूशन, कि हम बियरिंग को फेल होने से कैसे बचा सकते हैं। तो पहला यही है कि भैया जी जो आपका बियरिंग है ना, आप उस बियरिंग का प्रॉपर लुब्रिकेंट करिए। बियरिंग का लुब्रिकेंट आप प्रॉपर करिए। दूसरा क्या है, प्रॉपर सिलेक्शन आप बियरिंग, यानी कि जो बियरिंग का सिलेक्शन करें ना वो बहुत अच्छे से करो और बहुत बढ़िया हो। और दूसरा क्या है, इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड इक्विपमेंट कंडीशन अच्छी हो। और इंश्योर प्रॉपर फिटिंग ऑफ बियरिंग ऑन शाफ्ट। ये श्योर करें कि जो बियरिंग फिट है शाफ्ट पर वो पूरी तरीके से अच्छा है। तो इंश्योर प्रॉपर फिटिंग ऑफ बियरिंग ऑन शाफ्ट, वो पूरा एकदम अच्छे से होना चाहिए। तो ये था बियरिंग और गियर। तो गियर बास का मैंने बताया, गियर बताया, गियर के टाइप बताया, बियरिंग बताया, बियरिंग के फेल होने के कारण बताया। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको बताऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।